गैंगस्टर अतीक अहमद के नाम से जो शहर कांप जाता था, जिन गलियों में अतीक की अघोषित हुकूमत थी, जहां का वो स्वघोषित सुल्तान था, जिन सड़कों पर उसके निकलते ही कर्फ्यू सा लग जाता था, जिस शहर के कोने कोने में अतीक के अतीत की स्याह सच्चाई उसके बेलगाम होने की खूनी कहानी कहती है, उसी इलाहाबाद में वो माफिया डॉन बेबसी की कानूनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और वक्त जोर जोर से ठहाका लगा रहा था। क्योंकि जिस शहर ने अतीक के खौफ को जिया है, उसके आतंक को बरसों तक बर्दाश्त किया है, वहीं पर अतीक के अपराध के हिसाब की शुरुआत हुई है। ये अपहरण का केस है जिसमें अतीक अहमद को सजा हुई है। उसी उमेश पाल के अपहरण केस में जिसकी हत्या करवाने का भी आरोप लगा है अतीक पर, वो भी जेल में बैठकर। ये उमेश पाल वही था जो राजू पाल हत्याकांड में गवाह था, वही राजू पाल जो कभी अतीक का लेफ्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन उसने चुनौती दी तो उसकी हत्या हो गई। राजू पाल की हत्या का केस भी अतीक अहमद पर चल रहा है, उसका हिसाब अभी बाकी है। शोर के बीच खड़े अतीक को कभी अपने खिलाफ एक शब्द तक बर्दाश्त नहीं था। तब गजब का आभा मंडल हुआ करता था अतीक का इलाहाबाद में। सत्ता के समानांतर अतीक अहमद की अपनी सत्ता चलती थी। चकिया मोहल्ले के लॉन्डो के साथ मिलकर 17 वर्ष की उम्र में गैंग बनाने वाला अतीक देखते ही देखते सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया था। उसके शूटर की बंदूक की नोक पर सिस्टम बंदर की तरह नाचता था। 23 बरस में गुंडा एक्ट और 24 बरस की उम्र में गैंगस्टर एक्ट। कभी खाकी और खादी की शह पर गुंडागर्दी करने वाला अतीक कुछ साल में इतना कुख्यात हो गया कि लोग उसकी नाम की कस्में खाने लगे। हत्या, अपहरण, कब्जा, फिरौती और वसूली की फैक्ट्री स्थापित कर उसे बेधड़क चलाता रहा। मुस्लिम वोट बैंक की गरज परस्त सियासी पार्टियां उसकी हनक का गुलाम थी। यही वजह है कि अतीक ने गुंडई को पारिवारिक पेशा बना लिया। पूरे परिवार को खून, बंदूक, बारूद, अपहरण, वसूली, हत्या और कब्जा की दीक्षा दी। भाई, बीबी, बेटा, भतीजा सबको अपने अवैध धंधे में झोंक दिया। जितना भारी भरकम खुद है अतीक अहमद, उससे कहीं ज्यादा उसके गुनाहों की फाइल मोटी है। शायद ही आईपीसी की कोई धारा हो जो अतीक अहमद पर न लगी हो। 100 से ज्यादा केस दर्ज है अतीक अहमद के खिलाफ। अतीक की उम्र से कहीं ज्यादा इसकी खूनी कहानियां हैं जिसे सुनने के लिए काठ सा कलेजा चाहिए। क्योंकि एक तांगे वाले के 10वीं फेल बेटे ने लाशों की ढेर पर ऐसी सल्तनत खड़ी की थी जिसके सामने कभी सत्ताधीनत मस्तक हुआ करती थी। एक वक्त था जब जज भी खुद को अतीक के खिलाफ केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते थे। यही वजह है कि 17 साल की उम्र में पहला कत्ल करने वाले अतीक को पहली दफा सजा हुई है। ये उसी कानून या कहिए कि व्यवस्था का बदला है जिसे अतीक अहमद ने पूरी ठसक से बरसों तक रौंदता रहा। जिस कानून को उसने दशकों तक अपनी मर्जी की खूंटी पर टांग कर रखा, उसी के शिकंजे में लाचार और बेबस खड़ा है। यकीन मानिए, ये वक्त का बदला है। जिसने थोड़ी सी सियासी चाल बदली तो सबसे शातिर अपराधी भी उल्टा खड़ा हो गया।